बिहार की राजनीतिक पार्टी का एक ही इच्छा, बिहार के सवर्ण मांगे भिक्षा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं साथी क्योंकि बिहार में आप तमाम देखिए, लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टी अपने स्तर से चुनावी प्रचार, चुनावी गहमागहमी और मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन सवर्णों को इस राज्य में अनदेखा किया गया है। अनदेखा किस प्रकार से किया गया? आपने देखा कि पहले बिहार में 55 से बढ़ा करके 65% जातिगत आरक्षण दे दिए गए और सवर्णों को सिर्फ आरक्षण मिला है तो ईडब्ल्यूएस के आधार पर मिला, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया गया। तो दूसरे तरफ दूसरे लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तो पहले तो हम लोग के साथ यहाँ पे सौतेला व्यवहार हुआ, और जब यहाँ पे हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार हुआ तो ना बिहार के सत्ताधारी पार्टी ना विपक्ष में बैठी पार्टियां हमारे लिए कुछ बोले। और अब यहां तक हद की तो बात यह हो गया है कि सभी पार्टी अपने अपने स्तर से दलित वोट बैंक को साधने के प्रयास कर रहे हैं। एक दलित पत्रकार, उसका हम नाम नहीं लेंगे, उसने कहा कि जब अंबेडकर समागम हुआ तो भूमिहार ब्राह्मण लोग क्यों नहीं गए? तो मैं उनको बस इतना ही एक तरीका से करना चाहते हैं कि जब भीमराव अंबेडकर संविधान के दाता थे, हम लोग ने मानता था कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, लेकिन कुछ दिन पहले आप लोगों ने भीमराव अंबेडकर को अपने परिवार वाले और उनके वंशज बता करके जब भूमिहार ब्राह्मणों को तुम गाली दे रहा था, उस समय तुम्हारी ज्ञान कहां चला गया था? उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर साहब ने संविधान लिखते हुए सभी लोगों के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए लिखे थे, लेकिन कुछ लोग उनके संविधान को सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक के रूप में साधने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ दिन पहले अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर समागम किया गया। उससे पहले जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भीम संसद किया गया। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात है कि लोगों को आरक्षण भी बढ़ाया जा रहा है, 55 से 65 कर दिया गया। इनके लिए सारी पार्टी से लेकर के विपक्ष से लेकर पक्ष के नेता लगे हुए, लेकिन फिर भी इनका विकास नहीं हो रहा है। लेकिन 32 सालों से बिहार में सवर्णों को सिर्फ और सिर्फ सरकार ने शोषण किया है, इनके लिए कोई समागम क्यों नहीं? जब परशुराम जयंती आता है तो ना जदयू के बैनर दिखता है, ना भारतीय जनता पार्टी का बैनर दिखता है, ना जनता दल यूनाइटेड का, ना राजद का बैनर दिखता है। जब श्री बाबू का जयंती के बात आता है, जिन्होंने बिहार के लिए विकास की बात किए थे, जिन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप से जाना जाता था, जब उनकी भी जयंती आती है तो ना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में फुर्सत होता है मनाने का, न जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में फुर्सत होता है इस कार्यक्रम को मनाने का, और ना ही राजद के प्रदेश कार्यालय में फुर्सत होता है मनाने का। तो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का इन लोगों को वोट चाहिए, लेकिन सवर्णों के अधिकार और हक की बात ये लोग नहीं कर सकते। आज हमारे समाज के युवा नौकरी के लिए विवश हैं, बेरोजगारी का प्रताड़ना झेल रहे हैं। हमारे समाज के लोग रिक्शे, टेम्पू, गार्ड की नौकरी करने पे विवश है, लेकिन हम पे आज भी जमींदारी का टीका लगा करके हमको अपने हक और अधिकार लेने से इस सरकार ने वंचित रखा है। तो साथियों, इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद मेरा ये है कि आप लोग जागिए। आपका समागम, आपकी बात बिहार की कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं करेगा। आपकी समागम और आपके हक अधिकार की बात अगर कोई करेगा तो आपके समाज के बेटे करेंगे। तो आप उन लोगों पे भी ध्यान दीजिए जो आपकी समाज की बात करता है। उन लोगों पे आप कतई ध्यान मत दीजिए जो चुनाव के समय भूमिहार ब्राह्मण लाला राजपूत के नेता हो जाते हैं और चुनाव जीतने और हारने के बाद वो समाजवाद के पुरोधा बन जाते हैं। वैसे जयचंदों पे हम लोग को समाज को सोचना चाहिए जो हमारे लिए हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। सदन के अंदर मुंह पे टेप चिपका करके बैठ करके आरक्षण का, बढ़ते आरक्षण का समर्थन कर देते हैं। वैसे लोगों का विरोध कीजिए, वैसे लोगों को बहिष्कार कीजिए जो हमारे समाज के लिए काम नहीं करते हैं। जब भीम संसद के कार्यक्रम को सफल बनाना होता है तो हमारे समाज के नेता गांव गांव घूम घूम कर लोगों को इकट्ठा करने के काम शुरू कर देते हैं। जब अंबेडकर साहब के परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम मनाने की बात आता है तो हमारे समाज के नेता मजबूती के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लग जाते हैं। लेकिन जब हमारी हक अधिकार की बात आता है तो हमारे समाज के नेता मौन क्यों बैठ जाते हैं? आखिर उनकी मौन रहने की कारण क्या है? उनसे कारण पूछिए कि जब आपके समाज के लोग आपके नाम पे वोट करते हैं तो आप बोलने से डरते क्यों हैं? इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद मेरा यह है कि सवर्णों का भी हक अधिकार की बात होना चाहिए। जब 24 का लोकसभा चुनाव है, मैं भी वोटर हूं, भले सरकार के खाते में हमें 15% दिखाया गया है, लेकिन 15% का अगर इस बिहार में वजूद अगर नहीं दिया तो हम लोग एकजुट होकर के 2024 को चुनाव में उन लोगों को सबक सिखाएंगे जो सवर्ण विरोधी कार्य में संलिप्त है, सवर्णों को शोषण करने में संलिप्त है और सवर्णों को हक और अधिकार से जिस लोगों ने वंचित रखा है उनको 24 और 25 के चुनाव में हम लोग को सबक सिखाना है। तो साथी, आप लोग एकजुट होइए और समय एकजुटता किया गया है। हमारी भी बात होनी चाहिए, वोट हमारा और राज तुम्हारा। अब ये नीति नहीं चलेगा। जब वोट हम देंगे तो हमारा भी हक अधिकार की बात होना चाहिए। बाकी आप मेरी बातों से कितना सहमत और कितना सहमत है वो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगर मेरा बात अच्छा
लगा हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा और आप लोग विचार भी कीजिएगा कि यह बात सही था या गलत, क्योंकि अगर अब हम विचार नहीं करेंगे तो आने वाला समय में हम लोग हर चीज से वंचित रह जाएंगे। बाकी इस वीडियो देखने के लिए सभी को मेरा नमस्कार है। जय श्री राम, जय परशुराम, जय सवर्ण समाज।